ज्यादा ध्यान देना है आपको, कहाँ से आप मार्क्स ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर है। लैंग्वेज पेपर में आप चाहो तो अपनी तरफ से मार्क्स अच्छे खासे गैदर कर सकते हो। तो लैंग्वेज के पेपर में आप डिवाइडेंस ऑफ मार्क्स को देखकर प्रिपरेशन करोगे तो उससे आपको क्या होंगे, अच्छी परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ेगा। पर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रेटेजीज क्या होती है कि इंग्लिश के एग्जामिनेशन में हमें बेसिक स्ट्रेटेजीज को किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, गॉट इट। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंग्लिश की इंपॉर्टेंट ग्रामर। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल मिल चुका है ना हमें, तो राइटिंग स्किल और लिटरेचर दोनों अलग अलग देखेंगे और ग्रामर भी अलग देखेंगे। ठीक है, तो चलो इंग्लिश में लिखो अपना क्या क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ बताती हूँ राइटिंग स्किल में क्या क्या है इम्पोर्टेंट। और अब मैं तुम्हें क्योंकि क्वेश्चन दूंगी, बाकी सब तो करा चुकी हूँ ना जी। ग्रामर और लिटरेचर, ठीक है, ठीक है ना जी। आप सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश का जो पेपर है आपका वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला राइटिंग स्किल, दूसरा ग्रामर, तीसरा लिटरेचर। 9th क्लास का पेपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है 9th। बट जो ग्रामर और ये है वो 10th में भी सेम रहती है ना। तो हम देखेंगे कि हाँ हमें किस तरीके से किस पे फोकस ज्यादा करना है जिससे कि हमारी परसेंटेज पे इफेक्ट रहे। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर का मैं बेसिक आपको दूं कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, तो पहला जो क्वेश्चन पेपर में आपका आता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या आते हैं? कॉम्प्रीहेंशन। आपने देखा होगा कॉम्प्रीहेंशन आपका अनसीन पैसेज आते हैं ना, तो अनसीन पैसेज 10 नंबर का तो आपका अनसीन आता है और 10 नंबर का आपका सीन आता है, तो 20 मार्क्स का तो ये आ जाएगा। ये भी बताऊंगी कैसे करना है आपने। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका राइटिंग स्किल्स, है ना। राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 20 नंबर की आती है। ठीक है, अगर आप मान लो कि आपने सिर्फ राइटिंग स्किल करी और कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर दिया तो यहाँ पर आप 40 नंबर क्या कर सकते हो अपने ऑलरेडी आपके पक्के हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल आपके हाथ में है। यहाँ पे कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, राइटिंग स्किल में बनी बनाई स्टोरी नहीं है। तो पासिंग मार्क्स तो तुम्हें यहीं से मिल गए, कोई ऐसी चीज जो नहीं हमसे होगा नहीं, ये तो हो जाएंगे दोनों चीजें, दोनों पे प्रैक्टिस करोगे तो कम समय में, तो 40 नंबर तो यहीं आ गए। समझ रहे हैं आप, 40 नंबर तो यहीं आ गए, तो 80 में से 40 तो यहीं आ गए, है ना। 80 में से 40 तो आ गए, बच्चे 40 नंबर वो कैसे गैदर करें, तो आप खुद देखिए। इसके बाद लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी कि आपकी जो ग्रामर रहती है प्लस में लैंग्वेज का जो पेपर लिटरेचर रहती है वो आपकी 20-20 नंबर के 40 नंबर ये आ गए। चलो मान लेते हैं एक तरीके से कि आपको लिटरेचर इतना अच्छे से नहीं पता था। ठीक है, तो ये आपकी ग्रामर 20 नंबर की होगी, है ना, 20 के ये होंगे। ठीक है, अगर आपने ग्रामर बिल्कुल ठीक कर दी, आपने ये सारे ठीक से पढ़ लिए और आपने ग्रामर की ढंग से फिलिंग कर दी, तो 20 नंबर ये हो गए। 60-80 में से यहाँ पर आ गए, 80 में से 60 तो यही आ गए, है ना। और इसमें से आपने आधा भी सही करा तो 10 नंबर और आ गए, तो 80 में से 70 तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना कितना इजी है कि आप लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स को किस तरीके से गैदर कर सकते हो। लिटरली बच्चों समझो इस बात को। तो हिंदी है, इंग्लिश है, ये वाले जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये तुम्हारे हाथ में इसके नंबर बना दें। समझ रहे हैं, क्योंकि यह लिटरेचर आपकी बड़ी पढ़ाई है, कहानी से अलग तो टीचर बोल देगी क्वेश्चन। हाँ मैथ्स की बात करें तो उसमें एनसीईआरटी से अलग तो नहीं आता, बट डिजिट चेंज हो जाती है तो वहां पे आपका आंसर चेंज हो जाता है, जो आपने प्रैक्टिस की उससे अलग आंसर आता है ना। बट यहाँ तो सब कुछ सेम है, तो आप यहाँ से तो परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो ना। तो इट इज अप टू यू कि हाउ टू डील योर क्वेश्चन पेपर, द लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर आल्सो। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, आखिर ये मार्क्स लाए कैसे। ठीक है, ये मार्क्स हम कैसे लेकर आए इसके ऊपर वर्क करते हैं अब। ठीक है, लिख लिया आपने, ये इसे भी लिख लो। कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का, राइटिंग स्किल 20 नंबर की, ग्रामर और लिटरेचर। ठीक है, लिख लिया। इसमें भी आपकी सपोर्ट मटेरियल में भी दे रखा है।
आपके पास सोर्सेज है, आपके पास सब कुछ है, बस क्या नहीं है, पढ़ाई में लगन, इच्छा, ये नहीं है। जिस दिन आपका ये ब्रेन जाग गया, जिस दिन इच्छा जाग गई, जिस दिन आप सचेत हो गए, उसी दिन आपने टॉप कर जाना है। अफसोस किस बात का है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग घर पे नहीं बैठ के पढ़ते, है ना, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडीज। लिटरली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। विदाउट रिवीजन कोई भी टॉपर तक टॉप नहीं कर सकता है, कोई पास नहीं हो सकता विदाउट रिवीजन। सो प्लीज इसको समझो, आप रिवीजन करो। जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप, मिनिमम आपने क्या करना है, देखो बच्चों, अपने ना आवर्स को डिवाइड करो। देखो 2 आवर्स को कम से कम मैथ्स दो कि मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करना है 2 आवर्स। एक दिन उसमें मन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन नहीं लगेगा, बैठे रहोगे ना लेके, फिर लगेगा। 2 आवर्स मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चे। टाइम टेबल बना के दे रही हूँ, कोई नहीं देता ऐसे। 1 आवर आप अपनी साइंस को दो, ठीक है, जो चीज साइंस में कमजोर हो वो पढ़ो, ठीक है, साइंस को दो। 1 आवर अपनी एसएसटी को दो, ठीक है, हो गया इतना। अब शाम के 3 आवर्स पकड़ो, 1 आवर अपनी इंग्लिश को दो, 1 हिंदी को दो, और 1 जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उसको दो, ऑप्शन में जो है। लो 3 आवर्स शाम को निकालना है, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे 3 नहीं है बेटा, ये 4 घंटे, 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम इज इक्वल्स टू योर बेटर परसेंटेज इन योर क्लासेस। यकीन मानो, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आप सफल होने हो बेटा, सच में होने हो आप। बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको छोड़ना है। लिटरली मैं वादा करती हूँ इस बात को, तुम इस तरीके से पढ़ो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पास तो तुम हो जाओगे, पर अच्छे नंबर आएंगे, जिससे तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। बेटा पेरेंट्स को चाहिए क्या, इतना सब कुछ देने के बाद वो तुमसे एक उम्मीद रखते हैं कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। हालांकि मार्क्स से नहीं होती जज किसी की नॉलेज, पर फिर भी आपके पास जितनी नॉलेज है आप उतने ही तो पेपर में लिख कर आओगे ना, और जितना लिख कर आओगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर आप अच्छा लिख कर आ रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे अच्छे नंबर, समझो।